Jai Hind दोस्तों, welcome back to the Pre-Secure of Smart IAS Foundation. On today, September 4, 2025, I will discuss MCQs from these topics of current affairs for both prelims and mains perspective. मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों को ध्यान में रखकर कि मेंस में किस तरह से वैल्यू एडिशन कर सकें और प्रीलिम्स में इन करंट अफेयर्स के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए उसे किस तरह से बनाया जाए, ये हमारे आज के प्री-सिक्योर का भी एजेंडा होगा. ओके, एंड जो स्टूडेंट भी अभी तक अकल नहीं खोली है, आप रेगुलरली इसे नहीं फॉलो कर रहे हो, प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग इट रेगुलरली. अदरवाइज अगले साल जब एग्जामिनेशन दोगे, बी इट यूपीएससी और एनी अदर स्टेट पीसीएस, देन माय डियर करंट अफेयर्स का भूत तभी सताएगा. उस भूत से बचना है तो ये कवच है प्री-सिक्योर डीसीए, इस कवच को बांध लो, रोज रोज फॉलो करो, भूत नहीं सताएगा करंट अफेयर्स का. बुझे? सो कम टू द एजेंडा ऑफ टुडे. आज के एजेंडा की हम बात करें. सो टुडे वी विल डिस्कस दिस टॉपिक्स. पहला होगा स्वर्णमुखी रिवर. स्वर्णमुखी रिवर. अब क्यों मैं बोलता हूँ कि प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में ना आपको रिवर से रिलेटेड, डिफरेंट रिवर्स, इन रिवर्स के कोर्स से रिलेटेड, रिवर्स के डिफरेंट रिलेटेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. मेंस में हम क्या करते हैं, मेंस में हम रिवर कंजर्वेशन की, पर्टिकुलर किसी रिवर को लेकर क्या कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है, अब वो भले आपसे ब्रह्मपुत्रा के बारे में पूछे, गोदावरी के बारे में पूछे, यमुना के बारे में पूछे, आप एग्जाम्पल अलग रिवर्स का भी, अदर रिवर्स का भी दे सकते हो वहाँ पर, ठीक है, रिलेट करके, रिलेटेबल होके. दैट्स वाई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट इज अ स्पीसीज विच इज मेंशन्ड इन द न्यूज, द ब्लू सी ड्रैगन. ड्रैगन आजकल इंडिया वालों को कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, है ना. चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं शायद फिर से, और एक तरफ हमें ब्लू सी ड्रैगन स्पीसीज न्यूज़ में दिख रहा है. सो वी विल चेक द डिटेल्स ऑफ इट. और नहीं, ये डिटेल जानना जरूरी है ब्लू सी ड्रैगन का, क्योंकि इंटरनेट पे ना थोड़ा मिस इन्फॉर्मेशन भी रहता है. अभी मैंने इंटरनेट पे देखा कि एक, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन डाल रखा था अबाउट दिस ब्लू सी ड्रैगन, ब्लू सी ड्रैगन के बारे में, कि ब्लू सी ड्रैगन जो है इसका IUCN स्टेटस ये है, फलाना चिलाना. बट एक्चुअली दैट्स रॉन्ग. IUCN स्टेटस वो नहीं है ब्लू सी ड्रैगन का, है ना. IUCN ने अभी तक इसको क्लासीफाई नहीं किया है कि ये थ्रेटन्ड कैटेगरी में रहेगा, नॉट सो थ्रेटन्ड कैटेगरी में रहेगा. कई टाइप के थ्रेट हैं पॉल्यूशन की वजह से, बट IUCN क्लासीफाई नहीं कर रहा है अभी भी एज पर ऑफिशियल एनवायरमेंटल सोर्सेस. दैट्स वाई इंपॉर्टेंट होती है ऐसी चीज़ों को देखना. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज युद्ध कौशल. एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के युद्ध कौशल को, है ना, मिलिट्री एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, वॉर एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, उसका थर्ड एडिशन वो हम डिस्कस करेंगे. देन धारासुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. धारासुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, कभी न्यूज में सुबनसिरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहता है, आज धारासुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, बिकॉज ड्यू टू फ्लड ये रीजन, जिस रीजन में धारासुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, वो रीजन काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा है. एंड देन द लास्ट टॉपिक इज टाइफून मिसाइल सिस्टम. ये आज के हमारे 5 टॉपिक्स होंगे, और हम फिर साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे प्रीवियस डे के और न्यू डे के लिए नए प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ओके, सो दिस आर द एजेंडा फॉर September 4 प्री-सिक्योर. अब पहला क्वेश्चन आपके पास ये सामने रहा, उस क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, आप द हिंदू का ये आर्टिकल देख सकते हो. आज भी मैंने जिन स्टूडेंट से आज पहली बार बात हुई, जिन स्टूडेंट्स ने आज से पढ़ाई करना शुरू किया, तुमको यही बताया था ना कि आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, आसाम ट्रिब्यून, डाउन टू अर्थ, ये डिफरेंट जो सोर्सेस है ना, सारे न्यूज़पेपर पढ़ना, सारे न्यूज़ पोर्टल फॉलो करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है. तो वो काम हम आपको करके देते हैं, वो काम प्रशांत सर आपको कर देते हैं. हम क्या करते हैं कि हम लोग ना द हिंदू को, डाउन टू अर्थ को, PIB को, ये सारे आसाम ट्रिब्यून को, ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हैं, आकाशवाणी को, DD न्यूज़ को, टेलीग्राफ को, इन सबको हम खुद ऑब्जर्व करते हैं और उससे एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आपके लिए प्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम सिंसियरली इसको फॉलो करो. सो यहाँ पे स्वर्णमुखी रिवर के बारे में क्या बताया जा रहा है, एक ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है जिसका नाम है ऑपरेशन स्वर्ण, टू रेस्क्यू, रिवाइव एंड रेजुविनेट द रिवर स्वर्णमुखी. स्वर्णमुखी रिवर को रेस्क्यू करने के लिए, रिवाइव और रिजुविनेट करने के लिए ऑपरेशन स्वर्ण स्टार्ट किया जा रहा है. हमारे जो स्मार्ट IAS फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं, तो स्मार्ट IAS फाउंडेशन का जो सेंटर है, कहाँ है सेंटर, 2nd फ्लोर, पार्निल कॉम्प्लेक्स, जू तिनियाली, गुवाहाटी, है ना. और वहीं सामने जू रोड से बहती है रिवर भोरालू, जिसको हम छोटी ब्रह्मपुत्रा बुलाते हैं. एक्चुअली मैं बुलाता हूँ रिवर भोरालू. कभी मन करता है कि छोटी ब्रह्मपुत्रा में एक डुबकी लगाएं, बोले जय हो भोरालू माता की या भोरालू पिता की? नहीं मन करता ना. रिवर है, उसको हमने एकदम बदतर हालत में बना दिया है. तो भोरालू रिवर के लिए भी हमें रेस्क्यू, रिवाइव एंड रेजुविनेट मिशन की जरूरत है. ऑपरेशन भोरालू काइंड ऑफ कुछ होना चाहिए, जैसे ऑपरेशन स्वर्ण चल रहा है स्वर्णमुखी के लिए. ये देखो, कनेक्ट कर लिया हमने. न्यूज़पेपर की एक और क्लिपिंग देखो, यहाँ पे क्या है, ये जो हाईलाइटेड पार्ट है देखो, स्वर्णमुखी रिवर फ्लोज ईस्टवर्ड
तो पहला चीज हमें यहाँ से क्या मालूम पड़ रहा है कि हमने रिवर्स की फ्लो को भी देखना होता है कि रिवर की जो फ्लो है, अब जब भी हम इंडिया की बात करेंगे तो रिवर के नॉर्मली फ्लो या तो वेस्टवर्ड होता है अरेबियन सी के लिए, या रिवर का फ्लो ईस्टवर्ड होता है किधर, बे ऑफ बंगाल के लिए। तो हमारी जो स्वर्णमुखी रिवर है इसका फ्लो किस तरफ है, ईस्टवर्ड है, मतलब ये फाइनली जाकर कहाँ मिलेगी, बे ऑफ बंगाल में मिलेगी, राइट। एंड इट ऑल्सो टचेज द फेमस सिटी ऑफ तिरुपति, जो फेमस सिटी ऑफ तिरुपति है, जहाँ तिरुपति टेम्पल्स और बाकी कई टेम्पल्स, ऐसे टेम्पल्स वहाँ लोकेटेड हैं, उस सिटी को भी टच करता है, उस प्लेस को भी टच करता है। सो कल्चरल रेलेवेंस भी हो गया इस रिवर का, इकोलॉजिकल रेलेवेंस तो होता ही है हर रिवर का। So the first statement related to Swarnamukhi river is what? It originates in the eastern Ghat in Chittoor district of Andhra Pradesh. Yes, it is correct. यहाँ आप देखिए, ये मैंने आपके लिए मैप भी अटैच करके रखा है, ये आंध्र प्रदेश का रीजन है, और ये माउस के कर्सर को देखो, रिवर स्वर्णमुखी है। ये रिवर स्वर्णमुखी इसी आंध्र प्रदेश रीजन से ओरिजिनेट होती है और इस तरह से ईस्ट की तरफ फ्लो करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। ये रहा हमारा बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया भाई। दूसरा क्या, द रिवर फ्लोज वेस्टवर्ड एंड ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। ये गलत है, अभी मैंने तुम्हें दिखाया कि रिवर जो है हमारी स्वर्णमुखी रिवर, ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है बे ऑफ बंगाल के लिए। सो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इट पासेस थ्रू द तिरुपति हिल्स बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में एंटर करने से पहले तिरुपति हिल वाले रीजन से पास करती है, एंड दैट्स वाई इस रिवर का एक ग्रेट कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 ओनली। ऐसे करके आपने आंसर बनाने हैं, ठीक है। चलिए अब हम बाकी डिटेल्स पर आते हैं इस रिवर के। तो इस रिवर के बाकी डिटेल में क्या है, और ये पीडीएफ में तुम्हारे साथ अटैच कर दूंगा। जो हमारे न्यू व्यूअर हैं, याद रखिएगा आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ के थ्रू रिवाइज कर सकते हो, उसे प्रिंट करके सॉफ्ट कॉपी में पढ़ के, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। सो अबाउट स्वर्णमुखी रिवर एंड वन मोर थिंग, प्री सिक्योर का कंपाइलेशन कल सबके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और एप्लीकेशन पर भी शेयर हो जाएगा। कंपाइलेशन रेडी हो चुका है, कल मैं प्री सिक्योर का कंपाइलेशन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, एज वेल एज असम प्रहरी का भी, दोनों का। सो आंध्र प्रदेश में ओरिजिनेट होने वाली ये रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ध्यान रखेंगे इसको, जो कि ईस्टर्न घाट रीजन्स आंध्र प्रदेश यहाँ से ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ बहती है। इट रन्स जनरली इन द नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शंस पासिंग थ्रू द फेमस तिरुपति हिल रीजन, ठीक है, फेमस तिरुपति हिल रीजन से पास करती है। और इस रिवर के बारे में हम ज़्यादा डिटेल्स देखें, मोर डिटेल्स देखें, तो ये रिवर जो है ये तिरुमाला सेक्रेड रीजन जो है तिरुमाला का, श्रीकालहस्ती का, उस रीजन से भी पास करती है, जहाँ पे कई फेमस टेम्पल्स भी हैं, राइट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है स्वर्णमुखी रिवर का, कि ये ना किसी भी लार्जर रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है। जैसे कई रिवर्स होती है ना, छोटी छोटी रिवर्स, अभी मैंने क्या नाम लिया था, सुबनसिरी का है ना, या हम कभी टिस्टा का नाम लेते हैं, अलग अलग रिवर्स का नाम लेते हैं, यमुना का नाम लेते हैं, तो यमुना जो है वो गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट बन जाती है। बट हमारी स्वर्णमुखी रिवर जो है, स्वर्णमुखी रिवर, ये किसी भी रिवर सिस्टम का पार्ट नहीं है कि ये गोदावरी का पार्ट बनेगी, कृष्णा का पार्ट बनेगी, वैसा नहीं, इंडिपेंडेंटली बहती है। इसके अपने कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कल्याणी इज वन सच ट्रिब्यूटरी, कल्याणी एक ट्रिब्यूटरी है, बट ये किसी बड़ी रिवर का ट्रिब्यूटरी का पार्ट नहीं बनती है। इस चीज को नोटिस करना है, याद रखना है। एंड द रिवर इज डिपेंडेंट हाईली ऑन रेनफॉल, इसलिए हम इसको इफेमरल रिवर बोलते हैं। रिवर्स को ना उसके वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं गाइड। एक होता है पेरेनियल रिवर, जिसमें थ्रू आउट द ईयर पानी रहता है, मोस्टली ग्लेशियल वाटर से, ग्लेशियर लेक से, ग्लेशियर से पानी जमा होता है। और दूसरे होते हैं इफेमरल रिवर्स मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, रेन वाटर पे, ये रेन फेड होते हैं। तो हमारी जो स्वर्णमुखी रिवर है ये रेन फेड रिवर है, मोस्टली ग्लेशियल रिवर नहीं है। सेकेंड क्या है, ब्लू सी ड्रैगन, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्लॉकस एटलांटिकस। नाउ देयर वाज अ कंसर्न, इंडियन एक्सप्रेस इसके बारे में क्या बोल रहा है, दैट स्पेन, हाँ जी ये वही स्पेन है जहां पे हमने देखा था बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ चाओ चाओ, मनी हाइस्ट। स्पेन क्लोजेज बीचेज आफ्टर इन्वेजन ऑफ ब्लू सी ड्रैगन और सी स्लजेज बिकॉज दे आर वेनमस। ये वेनमस होते हैं, तुरंत डेथ नहीं होती इंसान की, लेकिन ये जो आप इनके ये जो देख रहे हैं ना, ये फर जैसा, इनके लेग्स जैसा जो पार्ट है, हेक्सापॉड्स हैं ये भी, तो यहाँ पर ना इनके टीथ में और इन सब जगहों पर ना वेनम होता है, तो इंसान को इचिंग हो सकती है, वोमिटिंग भी हो सकती है, नोजिया भी हो सकता है। इसके वजह से स्पेन को अपना बीच बंद करना पड़ गया है। अब हमारे प्रोफेसर बेला चाओ करने वाले कैसे स्पेन जाएंगे, ठीक है, अब वो कैसे जाएंगे वो अपना सोचें, हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए क्वेश्चन देखते हैं।
तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूडी ब्रांच मॉल्यूस्क। मॉल्यूस्क क्या होता है, मतलब ये सॉफ्ट बॉडी वाले स्पीसीज होते हैं जो लैंड और सी दोनों जगह मिलते हैं। यूजुअली इनकी बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है टच करने पर, एंड दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट वाटर्स ऑफ अटलांटिक, पैसिफिक एंड इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में भी मिल सकते हैं। फिलहाल अभी स्पेन में इनको स्पॉट किया गया है, बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन इंडियन ओशन। यस, इट इज करेक्ट। इट फीड्स ऑन वेनेमस Siphonophorus like the Portuguese manowar and stores their stinging nematocysts in its body for defense। मतलब क्या हुआ, देखो ये स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। समझना ऐसे है कि ये जो हमारा ब्लू सी ड्रैगन है ना, ये एक्चुअली में दूसरे वेनमस स्पीसीज को खाता है, और उस वेनमस स्पीसीज को खाकर ऐसा नहीं करता है कि वेनम को डाइजेस्ट कर लेता है और एक्सक्रेटा के थ्रू बाहर निकाल लेता है, पोटी के थ्रू, वैसा नहीं है। उस वेनम को अपने बॉडी में एक बढ़िया इसका मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसे वो अपने नेल्स में, अपने टीथ में स्टोर कर लेता है और फिर यूज करता है सामने वाले प्रे पर, सामने वाले स्पीसीज पर अटैक करने के लिए। सो ये बड़ी यूनिक चीज है। थर्ड क्या है, द ब्लू सी ड्रैगन प्रोड्यूसेस इट्स ओन वेनम इन एडिशन टू स्टोरिंग टॉक्सिन्स फ्रॉम इट्स प्रे। एक्चुअली नॉट, अपना कोई भी वेनम प्रोड्यूस नहीं करता है। ये स्नेक की तरह नहीं है। हमारा जो किंग कोबरा होता है ना, वो अपना वेनम प्रोड्यूस करता है, बट हमारा जो ब्लू सी ड्रैगन है ये अपना वेनम प्रोड्यूस नहीं करता है। ये दूसरे टॉक्सिन प्रे को खा जाता है और फिर उसका वेनम स्टोर करता है अपने बॉडी में। दैट इज ए यूनिक थिंग इन इट, रिमेंबर। So third is wrong. It is hermaphrodite possessing both male and female reproductive organs. Yes, ये भी चीज याद रखना है, ये hermaphrodite है, मतलब इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रहते हैं। 4 आर करेक्ट। सो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे पूछ क्या रहा था कि कितने स्टेटमेंट करेक्ट है भैया, तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है, 4 करेक्ट है। इसका मतलब ओनली 3 आर करेक्ट। कौन से ओनली 3? 1, 2 एंड 4। बुझे? Now come to the details of this blue sea dragon species। blue sea dragon species के डिटेल पर आते हैं। तो ग्लोकस एटलांटिकस इसका नाम है, जो एक मोल्युस्क सॉफ्ट बॉडी वाला स्पीसीज है, ठीक है। इसे हम ब्लू सी स्लग, ब्लू सी एंगल्स या सी स्वेलो के नाम से भी जानते हैं। अटलांटिक पैसिफिक ओशन में तो ये मिलता ही है, साथ ही साथ इंडियन ओशन में भी टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल वाटर्स में आप इसे देख सकते हो। इट्स स्टिंग कैन काउज प्रॉब्लम्स स्पेशली टू चिल्ड्रन एंड एल्डरली। डेथ नहीं होती है तुरंत, बट नोजिया, पेन, वोमिटिंग, एक्यूट एलर्जिक कंडीशंस, ऐसे सारी चीज़ें हो सकती हैं। और साथ ही हर्मोफ्रोडाइट्स हैं, मतलब बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स स्पीसीज के अंदर मिलते हैं। वेनमस नेचर क्यों होता है, जो मैंने तुम्हें बताया कि पुर्तगीज मैनोवार नाम के स्पीसीज को, मतलब अपने शिकार को ये जो खाता है जिसमें वेनम होता है, उसी वेनम को अपने बॉडी में स्टोर करता है। इसका अपना कोई भी वेनम नहीं है। दिस डज नॉट क्रिएट इट्स ओन वेनम, ये दूसरे के वेनम पर डिपेंडेंट होता है, राइट। नाउ थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0। थर्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0। द हिंदू क्या बोल रहा है, दैट द इंडियन आर्मी टेस्ट्स कॉम्बैट रेडीनेस इन अरुणाचल प्रदेश। तो हमें एक चीज मालूम यहां से क्या पड़ गया इस न्यूज क्लिपिंग से ही, कि इंडियन आर्मी अपना जो एक्सरसाइज युद्ध कौशल है, एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0, वो कहां पे कंडक्ट कर रही है, अरुणाचल प्रदेश में। अब तुम्हारे लिए क्या क्वेश्चन हो गया, पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन आज आपके लिए ये है कि एक्सरसाइज युद्ध कौशल का फर्स्ट एडिशन एंड सेकंड एडिशन कहां परफॉर्म किया गया था, ये तो मुझे ढूंढकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आगे देता जाऊंगा। सो द क्वेश्चन इज रिसेंटली कंडक्टेड एक्सरसाइज युद्ध कौशल 3.0 कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी टुक प्लेस इन विच रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश। सो इन विच रीजन, हमारे अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट्स बताएंगे कामेंग रीजन में। तुम सबको मालूम करना है कामेंग रीजन। बाकी मेचकुआ, तेजू एंड टैक्सिंग ये किस रीजन में पड़ता है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, दैट यू वुड ऑल्सो टेल मी बाय गोइंग थ्रू द मैप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आंसर है कामेंग। कामेंग इज द करेक्ट आंसर, बट आप बाकी प्लेसेस के बारे में भी अरुणाचल के पढ़ोगे। अब हम जरा कामेंग के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले कामेंग की हिस्ट्री यहाँ राइट साइड में देखो। कामेंग एक रीजन का तो नाम ही है, साथ ही साथ एक रिवर का भी नाम है, एंड दैट रिवर इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा। मतलब अरुणाचल प्रदेश से बहने वाली रिवर कामेंग इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, और वहाँ पे एक रीजन भी है कामेंग, जहाँ पे इंडियन आर्मी ने युद्ध कौशल 3.0 नाम का एक्सरसाइज कंडक्ट किया। युद्ध कौशल नाम है, युद्ध कौशल मतलब वॉर प्रिपेयर्डनेस, वॉर एफिशिएंसी, इस चीज़ को शोकेस करना। क्यों? क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश का टेरेन है ये माउंटेनियस टेरेन है, तो हम हर टेरेन में, माउंटेनियस टेरेन हो, फील्ड टेरेन हो, सी टेरेन हो, हर जगह हम अपने युद्ध कौशल को दिखाएंगे, वॉर प्रिपेयर्डनेस रखेंगे। दैट इज एक्चुअली द एजेंडा। मल्टी डोमेन वॉर प्रिपेयर्डनेस, मल्टी एनवायरमेंटल वॉर प्रिपेयर्डनेस, इसको चेक करना, यही युद्ध कौशल का एजेंडा है।
और इसके डिटेल के बारे में बात करें कि युद्ध कौशल 3.0 जो हुआ उसके की फीचर्स क्या हैं, तो युद्ध कौशल का की फीचर है डेब्यू ऑफ एसनी प्लाटून। व्हाट इज दिस एसनी प्लाटून? ये इंडियन आर्मी का ना डेडिकेटेड ड्रोन यूनिट है जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके, अब जो ड्रोन वॉरफेयर है ना, ये ना सिर्फ पिक्चर की बात नहीं रही कि हम ड्रोन वॉरफेयर सिर्फ हॉलीवुड के पिक्चर्स में देखेंगे। नॉट ड्रोन वॉरफेयर हैव बिकम अ कॉमन थिंग इन न्यू एज वॉरफेयर। दैट्स वाई इंडियन आर्मी ने आसनी प्लाटून डेवलप किया है, अपनी स्पेसिफिक ड्रोन यूनिट डेवलप की है। उसका भी पहला डेब्यूटेंट यूज युद्ध कौशल 3.0 में किया गया। साथ ही साथ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन सिविल डिफेंस इंडस्ट्री, इंडियन सिविल डिफेंस इंडस्ट्री को भी एक्टिवली इन्वॉल्व किया गया, डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को भी इन्वॉल्व किया गया। इट मीन्स इंडियन आर्मी ने हर तरह से डिफरेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, अपने नए प्लाटून ड्रोन यूनिट के थ्रू ये चीज शोकेस किया कि हम हर हालात में लड़ाई लड़ने के लिए भारत की एकता, अखंडता, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बिकॉज दे रिमेन्स इन न्यूज। आप यहां देख सकते हो, आफ्टर 22 आवर्स 19 personnel working in धारसुला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रेस्क्यूड फ्रॉम टनल ब्लॉक्ड बाय लैंडस्लाइड। अभी इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में काफी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, सिचुएशन काफी खराब है, इसलिए अभी आप पहाड़ों में जाने से बचें। इंस्टाग्राम के लिए अच्छे अच्छे फोटो आ जाएंगे भैया, वो काम नहीं आएगा। जान बचेगी तो इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बना के फोटो डाल देना, इसलिए अभी पहाड़ों में ना जाएं, पहाड़ों में बचे, वहाँ भी लैंडस्लाइड का सिचुएशन चल रहा है। तो धारचूला प्रोजेक्ट न्यूज में था। अब हम डिफरेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को किस रिवर पे बने हुए उनसे मैच करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आपके आते हैं और मेंस में हम इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का लोकेशन, इनका सिग्निफिकेंस ध्यान में रखेंगे। सो धारचूला प्रोजेक्ट जो है ना, वो कौन सी रिवर पर बनी है? रिवर अलकनंदा। एक्चुअली में धौली गंगा है जो कि अलकनंदा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। सो दैट्स वाई हम धारचूला को किससे कनेक्ट करेंगे? अलकनंदा। टेहरी प्रोजेक्ट जो है, टेहरी प्रोजेक्ट भागीरथी रिवर। सुबनसिरी, ये तो सुबनसिरी रिवर से ही। एंड सरदार सरोवर गुजरात का फेमस प्रोजेक्ट, वो कौन सी रिवर पे? नर्मदा। अब आप आंसर देख लो, ए किससे मैच हो गया भैया? तो ए मैच हो गया 2 से, बी किससे मैच हो गया? तो बी मैच हो गया 1 से, सी किससे? 3 से, और डी किससे? 4 से। आंसर क्या हो गया? बी। इस तरह करके हम आंसर याद रखेंगे और इसको रेगुलर रिवाइज करते रहेंगे, हमारा काम हो जाएगा। नाउ कम टू द डिटेल्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट्स। हम सबसे पहले धौली गंगा या धारचूला प्रोजेक्ट की बात करें तो ये धौली गंगा रिवर पर है एंड दैट धौली गंगा रिवर इज ए प्रोमिनेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा। सो यू कैन से कि धारचूला अलकनंदा रिवर पर है, उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। द प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो 2000 में कंप्लीट होता है और 2005 से ही ऑपरेशन में आता है। मतलब जब से हमारे जेनजी ऑपरेशन में आए तब से ये प्रोजेक्ट, धारचूला प्रोजेक्ट भी ऑपरेशन में आया। जेनजी लोगों को तो और ज़्यादा याद रखना चाहिए। खैर, जेनजी हो या 90s के जनरेशन हो, सबको सिविल सर्विसेज के लिए याद रखना है। दिस प्रोजेक्ट इज करेंटली ओन्ड बाय नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। दैट इज वन फैक्ट विच यू शुड कीप इन माइंड। हम टेहरी प्रोजेक्ट की बात करें तो टेहरी प्रोजेक्ट भागीरथी रिवर पर बना है। और ये देखो, ये जो कॉलम है ये भी मैंने लॉन्गेस्ट बनाया, क्या बनाया है ना, टॉलेस्ट बनाया है ना। तो टेहरी के लिए याद रखिएगा कि टेहरी ना टॉलेस्ट डैम है, क्योंकि सर ने क्या किया था, सबसे टॉलेस्ट इसके लिए बॉक्स बना के दिया था। ट्रिक हो गया एक याद रखने के लिए कि ये टॉलेस्ट है। इवन वर्ल्ड में भी टॉलेस्ट में से एक आता है, इंडिया में तो टॉलेस्ट है ही। दूसरा है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज वेरी पॉपुलर एंड एम्बिशियस प्रोजेक्ट इन गुजरात, बिल्ट ओवर नर्मदा रिवर। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है ये, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए, इन सब के लिए काम आता है। और ना सिर्फ गुजरात बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सारे रीजन्स भी इस पर डिपेंडेंट होते हैं। सुबनसिरी की बात करो तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में सुबनसिरी रिवर जो कि ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है उस पर बेस्ड है। अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, दे वुड एक्चुअली गेट बेनिफिट्स। और जब सुबनसिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इसका फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे स्टेट्स को भी मिल पाएगा, गुजरात को भी मिल पाएगा कि हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर पाएंगे। सुबनसिरी प्रोजेक्ट के बारे में आसाम प्रहरी के सेशन में मैंने डिटेल में सुबनसिरी प्रोजेक्ट को कवर किया है। आप आसाम प्रहरी की वीडियोज में जाइए, आपको सुबनसिरी प्रोजेक्ट का पूरा डिटेल मिल जाएगा। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइफून मिसाइल सिस्टम। द प्रिंट इज सेइंग दैट यूएस टाइफून मिसाइल सिस्टम विच इज टेम्पररी टू बी डिप्लॉयड इन जापान एज ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। यूएस और जापान के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है या मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, उसके लिए यूएसए टाइफून मिसाइल सिस्टम को वहां पर प्लेस कर रहा है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस टाइफून मिसाइल सिस्टम। It is a US developed surface to surface missile system also known as the mid range capability. Yes, it is correct. ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो surface to surface अटैक करता है, surface to surface.
इट इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग बोथ SM-6 मिसाइल एंड टॉमहॉक क्रूज मिसाइल। टॉमहॉक क्रूज मिसाइल अमेरिका के मिलिट्री कैपेबिलिटी का एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। तो ये दोनों SM-6 वो भी काफ़ी कैपेबल है और टॉमहॉक क्रूज मिसाइल दोनों को लॉन्च कर सकता है। इट मीन्स टाइफून मिसाइल सिस्टम के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो मल्टीपल फॉर्म ऑफ मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है। इट्स वेरी कैपेबल, दैट्स व्हाई इतना न्यूज में है। थर्ड क्या है, द सिस्टम इज रेल बेस्ड मेकिंग इट लेस मोबाइल बट कैपेबल ऑफ कैरिंग हेवियर पेलोड। अब देखो हेवियर पेलोड तो कैरी करेगा लेकिन लेस में मोबाइल क्यों होगा? तुम खुद ही सोचो ना, जिसको इतना खर्चा किया जा रहा है, जो इतना डेवलप स्टेज में बनाया जा रहा है, अगर उसको लेस मोबाइल बना देंगे तो क्या फायदा होगा कुछ? ये तो ज़्यादा मोबाइल होना चाहिए ना, ताकि इसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा हो, मैन्यूवर अच्छे से हो सके। सो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये सब कॉमन सेंस में यूज करना है, कॉमन सेंस को पड़ोसी को उधार नहीं दे देना है। थर्ड रॉन्ग है। फोर्थ क्या, इट इज डिजाइन फॉर बोथ सी डिनाइल मिशन एंड प्रेसिजन लैंड स्ट्राइक। यस, जब भी सरफेस टू सरफेस अटैक करना होगा तो सी डिनाइल मिशन या सी डिनाइल मिशन एंड लैंड स्ट्राइक दोनों में काम आएगा। फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट, सो द आंसर वुड बी 1, 2 एंड 4 ओनली। और डिटेल में हम आए टाइफून मिसाइल सिस्टम के, तो जैसा मैंने तुमको बताया कि इसे मिड रेंज कैपेबिलिटी सिस्टम भी जाना जाता है, कहा जाता है, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम का पार्ट है। मल्टीपल मिसाइल्स को ये लॉन्च कर सकता है एक बार में, जैसे SM-6 एंड टॉमहॉक मिसाइल्स, एंड इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मैन्युफैक्चर्ड बाय लॉकहीड मार्टिन कंपनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। काफ़ी बढ़िया रेंज है। अगर हम टॉमहॉक मिसाइल्स की बात करें तो 1500 किलोमीटर तक इसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी होती है और SM-6 मिसाइल की 320 किलोमीटर। टाइफून की बात करें तो कंटेनराइज्ड है, रोड मोबाइल है, हाईली सर्वेबल है, मतलब जो कुछ भी नीड होती है वो सारी फुलफिल कर सकता है इनका टाइफून मिसाइल सिस्टम। और ये जापान में टेस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब चाइना को, रसिया को एक डायरेक्टली मैसेज दे रहे हैं कि देख लो हमारे पास क्या है। डुअल कैपेबिलिटी है। डुअल कैपेबिलिटी कहने का मतलब कि बोथ इन टर्म्स ऑफ सी एज वेल एज प्रिसीजन लैंड स्ट्राइक इसको यूज किया जा सकता है। ओके, नाउ अब हम आते हैं कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। कल September 3 को मैंने तुम्हें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था वो था अरावली रेंज के ऊपर। आप सबसे पहले इंडिया के इस मैप पर देखो, ये रहा अरावली रेंज, ये रहा अरावली रेंज, है ना, ये अरावली रेंज। जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ये रहा हमारा अरावली रेंज, ये अरावली रेंज, ठीक है, इंडिया के इधर वेस्टर्न वाले पार्ट में यहाँ। सो नॉर्थ वेस्टर्न पूरी तरह से ऊपर नहीं तो यहाँ वेस्टर्न पार्ट कर सकते हो। अरावली रेंज हो गया, अरावली माउंटेन रेंज हो गया। एंड अरावली माउंटेन रेंज के बारे में कहा जाता है कि वर्ल्ड के मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंज में से एक है, वर्ल्ड के मोस्ट एंशियंट माउंटेन रेंजेस में से एक अरावली माउंटेन रेंज। एंड दैट्स वाई अब ना ये स्टेबल हो गया है। हिमालय जो है ना वो वर्ल्ड के अनस्टेबल माउंटेन रेंजेस में से एक है। काफ़ी अनस्टेबल होता है क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में है, यंगेस्ट माना जाता है, यंगर माना जाता है हिमालय। बट अरावली रेंज ना वर्ल्ड के एंशियंट माउंटेन रेंजेस में से माना जाता है, दैट्स वाई ये स्टेबल है। दैट्स वाई यहाँ पे अर्थक्वेक वाले सिचुएशंस बहुत कम होते हैं। दूसरा क्या, इट इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने बताया कि वेस्टर्न या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में पड़ता है। यस, इट इज करेक्ट। इट ऑल्सो सर्व्स एज ए नेचुरल सील्ड प्रिवेंटिंग डेजर्टिफिकेशन, क्योंकि इसके इस तरफ ना यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट से जो भी सैंड का एक्सपेंशन होगा या फिर ड्राई विंड का एक्सपेंशन होगा, अरावली ना उसको रोक देता है ना। अरावली की तरफ यहाँ पे तुम ऐसे हाथ रख लो। अब मैं स्क्रीन पर तो हाथ रख के कैसे बताऊं, तो अगर आप हाथ ऐसे रखोगे ना, जिस तरह से ये माउंटेनियस रेंज है, अरावली रेंज है, तो जो भी विंड आएगा थार की तरफ से, थार डेजर्ट किधर है, अरावली के वेस्टर्न साइड में है, तो इधर से थार की तरफ से जो भी ड्राई विंड आएगी या सैंड आएगा, अरावली उसको इधर ही रोकने का काम करता है। सो इस साइड ईस्टवर्ड डेजर्ट का एक्सटेंशन नहीं हो पाता है। साथ ही साथ अरावली रीजन में ट्रीज वगैरह भी हैं, तो वो क्लाउड्स को अट्रैक्ट भी करते हैं, अच्छी बारिश भी करवा देते हैं। दैट्स वाई डेजर्टिफिकेशन रुका हुआ होता है। सो यस, थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। बुझे? अब तुम्हारे लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी बनता है, तुम मुझे हाईएस्ट पीक बताओगे। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज? अरावली रेंज का हाईएस्ट पीक क्या है? और ये तुम लोग बताओगे, काम चोरी नहीं चाहिए मुझे, सबसे मेहनत चाहिए, है ना। ये मेहनत मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। अभी रात के 1 बजे बैठकर अगर मैं तुम्हारे लिए सुबह 5 बजे बैठकर, अगर तुम्हारे लिए सुबह 5 बजे उठकर रात को 1 बजे जगकर अगर हम लोग आपके लिए प्री सिक्योर या करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो इतनी उम्मीद तुमसे भी रख सकते हैं ना कि तुम भी मेहनत करोगे। नहीं तो फिर हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा गाइज, है ना। ये तो आपके लिए कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी दिखाओ। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, एक कमेटी मैंने तुमको दिया था जो न्यूज़ में है, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। कौन है ये गुप्ता जी और कौन सी कमेटी है? तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस।
यस, ये चेयरमैन थे कौन सी कमेटी के, जो स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन को स्टडी करने के लिए बनी थी। मतलब एक कमेटी बनाई जाती है अराउंड 1998 के टाइम में कि क्या स्टेट, खुद ही स्टेट गवर्नमेंट, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कर सकता है इलेक्शन के लिए, जिससे इलेक्शन फंडिंग में थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आए और इवन कई बड़े पार्टीज को छोड़कर छोटी पार्टियां भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सके। इसी चीज को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके चेयरमैन थे इंद्रजीत गुप्ता साहब। यस, इट इज करेक्ट। इट वॉज एन 8-member कमिटी दैट वॉज सेटअप बाई ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1998। ये तो करेक्ट है ही। Third, one of the key recommendation was partial state funding in kind rather than full state funding in cash। हाँ, ये भी करेक्ट है, याद रखना। ऐसा खुद इस कमेटी ने बोला कि हम पूरा का पूरा कैश नहीं देंगे, क्योंकि सिर्फ कैश में अगर पॉलिटिकल पार्टी को देने लगे ना तो हो सकता है वो कैश जाके वोटर को देना शुरू कर दे। वो कैश जाकर क्या करे, कैश से दारू चिकन खरीद के दारू चिकन वोटर को डिस्ट्रीब्यूट करे। इसलिए बोला गया कि इलेक्शन लड़ने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को क्या चाहिए, काइंड चाहिए, मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट चाहिए, या जैसे पेपर चाहिए आपको, या आपको सपोज बस चाहिए कि बस हमें सर्विसेज चाहिए ताकि हमारे जो भी वर्कर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट कर सकें। जो भी काइंड में सपोर्ट चाहिए, सो पार्शियल काइंड में, पार्शियल कैश में ऐसा सपोर्ट देना चाहिए। दिस वॉज द रिकमेंडेशन ऑफ इंद्रजीत गुप्ता कमेटी। तीनों स्टेटमेंट यहाँ भी करेक्ट हैं एंड दैट्स वाई ऑल ऑफ द अबव is the answer. Okay, now come to the practice question for today। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का। अभी हमने देखा सेमीकॉन नाम का जो इवेंट है वो प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में भारत सरकार ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर आप पढ़ोगे और मुझे आंसर करोगे। कल मैं फिर इसे डिस्कस करूंगा प्री सिक्योर September 5 को। दूसरा टॉपिक है आदिवानी नाम के ऐप का। This is in new and that's really a very welcome step towards making tribal languages accessible to the people। कि ट्राइबल लैंग्वेजेस जो भी हमारे, अभी कुछ ट्राइबल लैंग्वेज को इंक्लूड किया जा रहा है, धीरे धीरे बाकी ट्राइबल लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया जाएगा इसमें, कि इंग्लिश हिंदी का ट्राइबल लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेशन हो पाएगा। इवन रिवर्स भी ट्राइबल लैंग्वेजेस का इंग्लिश हिंदी में भी ट्रांसलेशन हो पाएगा, रेसिप्रोकल। तो इससे क्या होगा ना कि ट्राइबल लैंग्वेज लिटरेचर को भी बल मिलेगा, ट्राइबल लैंग्वेजेस का ग्रोथ हो पाएगा। सो दैट्स वाई इट्स अ वेरी वेलकम स्टेज। आप एक बार इसको पढ़ के इसके बारे में आंसर करोगे। सो दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, एक हो गया आदिवानी और दूसरा हो गया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। सिंसियरली इन प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करोगे। शुरू में भी जो मैंने प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए ड्यूरिंग द सेशन, मिड सेशन में, वो भी आंसर तुम मुझे बताओगे और सिंसियरली रिवाइज करते जाओगे। कल आपके साथ मैं, मतलब ये सेशन अपलोड करने के साथ ही मैं आपके साथ टेलीग्राम पर प्री सिक्योर अगस्त का कंपाइलेशन शेयर कर दूंगा। जून जुलाई के कंपाइलेशन भी पहले से अवेलेबल हैं, दैट यू कैन डाउनलोड, यू कैन गेट प्रिंट एंड देन यू कैन रिवाइज। आप रिवीजन स्टडी कर सकते हो। आसाम प्रहरी का भी कंपाइलेशन मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर करवा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश एंड एसएमएस दोनों में। अभी इंग्लिश में, एसएमएस वाला भी आपके साथ 1-2 रोज में शेयर हो जाएगा। ओके, सो जस्ट व्हाट वी नीड, व्हाट वी एक्सपेक्ट, योर सिंसियर एफर्ट, वो दीजिए। राइट, सो टेक केयर। जय हिंद।